बैठे कैसे सफलता प्राप्त करें लॉकडाउन के दौरान, जाने वीपी सिंह के साथ यानी कि मेरे साथ। तो बच्चों, आज खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना, हर कयामत से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है, बता क्या है रजा तेरी। तो बच्चों, आज हम आपके लिए टाइप 5 का पांसे का जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करके बताएंगे, समझाएंगे। तो बच्चों, पहले आप लॉर्ड बुद्ध मंत्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके भी बताएं अपना रुझान क्या है। तो बच्चों, जुड़ें लॉर्ड बुद्ध मंत्रा यूट्यूब चैनल के साथ और घर बैठे स्टडी करें। तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे टाइप 5 का क्वेश्चन है और मैंने पिछली क्लास में आपको 4 पांसे वाले क्वेश्चन और 3 पांसे वाले क्वेश्चन के बारे में समझाया था। आपको डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर क्लियर नहीं हुए हैं तो आप मेरे से डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो बच्चों, तो यहाँ पर बताते हैं आपको फिगर से डाइस यानी कि आकृति से पांसा कैसे बने, कौन सा पांसा बन सकता है, कौन सा पांसा नहीं बन सकता। तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन दिया है, द above given figure is folded to make a box। अगर एक आकृति को मोड़कर एक बॉक्स बनाया जाता है तो चूज द सिमिलर बॉक्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो बच्चों, ये 4 ऑप्शनल दिए गए होंगे। 4 ऑप्शनल में से आपको सेलेक्ट करना है, चुनना है कि कौन सा ऑप्शनल सही है, यानी कि इस आकृति से कौन सी पांसा बन सकता है। तो बच्चों, समझेंगे कॉन्सेप्ट बाय वीपी सिंह के द्वारा। तो बच्चों देखेंगे यहाँ पर ये आकृति दे रखी है यानी कि इट मीन्स फिगर। इस आकृति में 6 सिंबल दे रखे हैं, क्योंकि आकृति में 6 सिंबल होंगे और 6 फेस होते हैं। इट मीन्स फलक होंगे यानी कि सरफेस होते हैं। तो बच्चों, इस बात का ध्यान रखें, जब हम किसी आकृति से पांसा बनाते हैं तो आकृति में भी उतने ही फलक यानी कि सरफेस होंगे, इट मीन्स फेस होंगे, उतने ही पांसे में होते हैं। तो तभी हम फिगर से टाइप्स बना सकते हैं, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों देखेंगे यहाँ पर कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और वैसे क्वेश्चनों को हम कैसे सेलेक्ट करते हैं। तो देखेंगे इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो बच्चों बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखेंगे पहले हमें अपोजिट निकालना होगा, क्योंकि अगर ये फिगर दे रखी है तो पहले हमें अपोजिट निकालना होगा और कोई भी सटे हुए सरफेस अपोजिट नहीं हो सकते। यहाँ पर पहले भी क्लास में मैंने क्लियर बताया था कि कोई भी सटे हुए सरफेस हैं, जैसे कि ये मेरे पास डाइज है या कोई आकृति है, तो ये दे रखी है, तो यहाँ पर मुझे 3 सरफेस विजन है और 3 सरफेस हिडन होंगे, क्योंकि किसी भी आकृति को या किसी भी फिगर को, ये जैसे ये डाइज है, हम इसको संपूर्णता में नहीं देख सकते।
अगर हमें इसके 3 फलक दिखाई देंगे तो 3 फलक या हिडन होंगे, जो छिपे हुए होंगे। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों, अगर मुझे इस डाइज है, मान लिया ये क्यूब है या डाइज है, तो देखेंगे मुझे इसके 3 फलक दिख रहे हैं और 3 फलक दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर मुझे इसका देखिए यहाँ पर फरन दिख रहा है, यहाँ पर इधर मोड़ लेता हूँ, यहाँ पर फरन दिख रहा है, ये राइट हैंड साइड है और ये टॉप दिख रहा है। तो देखिए टॉप दिख रहा है तो मुझे इसका ये दिखाई नहीं दे रहा, और अगर फ्रंट दिख रहा है तो ये दिख नहीं रहा बैक, अगर राइट हैंड दिख रहा है तो लेफ्ट नहीं दिख रहा। इसका मतलब है 3 सरफेस दिखाई देंगे। अब देखेंगे इसमें सटी हुई जो सरफेस है, इस कोने से, अब एक को छोड़ करके ये अपोजिट होगा, इसको यहाँ से इसको छोड़ करके ये अपोजिट होगा। तो यहाँ से भी देखेंगे राइट हैंड साइड में ये टॉप को छोड़ दें इस तरह से यहाँ पे, और यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे तो ये अपोजिट होगा। इसी तरह से बच्चों ये जो आकृति जो मैंने बनाई है, जो फिगर जो मैंने बनाया है, तो इसमें भी कोई भी सटा हुआ सरफेस अपोजिट नहीं होगा। एक फलक को छोड़ करके अगर वर्टिकल देखेंगे और हॉरिजॉन्टल देखेंगे, अब देखिए क्षैतिज रेखा में देखेंगे और एक इसको वर्टिकल देखेंगे, तो उसके अंदर एक फलक का गैप होना चाहिए, यानी कि सटे हुए नहीं होना चाहिए। तो एक फलक दूसरी फलक के अपोजिट होगी, ये बात क्लियर होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे, अब देखेंगे ये वर्टिकल लाइन दे रखी है यहाँ पर। अब देखिए ये इसमें 4 खाने दे रखे हैं, ये 4 फलक दे रखे हैं, ये वर्टिकल फलक हैं। तो एक को छोड़ करके एक ये इसका अपोजिट होगा, यानी कि ओ का अपोजिट क्या होगा बच्चों, ट्रायंगल होगा। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर का अपोजिट क्या होगा बच्चों, पॉइंट होगा। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट डाल दिया। अब देखेंगे यहाँ पे इस तरह से स्लेट लाइन जो यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो अगर मैं इसको ऊपर और बढ़ा दूं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये आ जाएगी। तो इसमें अब ये क्षैतिज रेखा होगी, तो इसके जो अपोजिट है ये होगा, यानी कि यहाँ पर 2 अपोजिट है और 2 यहाँ पर एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहाँ पर जो बचे हैं ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, यानी कि जो क्रॉस है और क्रॉस का अपोजिट क्या होगा बच्चों, ये स्टार होगा, यानी कि इट मीन्स स्टार। मैंने इस तरह से बना दिया, ये स्टार इसका अपोजिट होगा। अब देखेंगे यहाँ पर इसको इससे वेरीफाई करेंगे, यानी कि सेटिस्फाई करता है या नहीं करता, इस फर्स्ट पासे को सेटिस्फाई करता है या सेकंड को या थर्ड को या फोर्थ को, बस सेटिस्फाई देखना है। अब देखेंगे यहाँ पर बच्चों क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर ओ दिख रहा है और ये दिख रहा है दोनों, जबकि यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, अपोजिट दिख रहा है। तो इससे जो मैंने ये बनाया है अपोजिट का, तो इसके आधार पर इसको सेटिस्फाई करेंगे। अगर ये इसके आधार पर इसको सेटिस्फाई करेंगे, अगर ये सेटिस्फाई हो जाती है तो हमारी पासा बन सकता है, अगर सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो पासा नहीं बन सकता। अब देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि देखिए बच्चों यहाँ पर ये ट्रायंगल दिया है और ये ओ जो एक ओ या सर्कल दिया है। अब देखिए ये इसकी अपोजिट है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपोजिट नहीं है, यहाँ पे अपोजिट नहीं दिख रहा, तो इट मीन्स ये रॉन्ग होगा, जबकि अपोजिट होना चाहिए, तो ये रॉन्ग हो गया, यहीं से ये कैंसिल कर दिया। अब आगे देखेंगे इसको, देखिए यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर के अपोजिट क्या है, पॉइंट, तो यहाँ पे हमें नहीं दिख रहा, यानी कि हो सकता है। आगे देखेंगे ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल के अपोजिट क्या है, सर्किल है, तो ये सर्किल दिख नहीं रहा, तो हो सकता है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये मल्टीपल है और मल्टीपल के अपोजिट क्या है, स्टार, तो ये दिखना नहीं चाहिए, तो यहाँ पर भी ये दिख नहीं रहा, तो यानी कि इट मीन्स पॉसिबल,
यानी कि सभी को सेटिस्फाई करता है, तो इट मीन्स ये पॉसिबल होगा। आगे देखेंगे यहाँ पर देखिए बच्चों, ये क्रॉस दे रखा है और यहाँ पर ये स्टार दे रखा है और ये दोनों विजन है, जबकि एक इसमें विजन नहीं होना चाहिए था, इट मीन्स ये रॉन्ग हो गया। आगे नेक्स्ट में देखेंगे, यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर दे रखा है और यहाँ पर ये पॉइंट दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर भी ये दोनों दिख रहे हैं, जबकि एक दिखना चाहिए था, एक नहीं दिखना चाहिए, तो इस पांचे को, ठीक है, ये सेटिस्फाई नहीं करता, इट मीन्स रॉन्ग होगा। अब आगे चलते हैं इसके द्वारा नेक्स्ट पे। अब देखेंगे यहाँ पर इसके अपोजिट क्या होगा, ये होगा, यानी कि एक खाली बॉक्स है और खाली बॉक्स के अपोजिट क्या होगा, एक भरा हुआ बॉक्स है जिसके अंदर पॉइंट का निशान है। आगे देखेंगे यहाँ पर, अब इस फिगर को ले लेते हैं, तो इसके अपोजिट है, यानी कि एक खाली बॉक्स के अपोजिट एक खाली बॉक्स आपको दिख रहा है। आगे देखेंगे यहाँ पर एक दो भरे हुए बॉक्स के अंदर एक भरा हुआ बॉक्स आपको दिख रहा है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट है। जब ये बच्चों अपोजिट है तो दिखना नहीं चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर इसमें, अब देखिए ये पॉइंट यहाँ पे दिया है तो ये दिखना नहीं चाहिए। क्लियर है बच्चों? एक दिख रहा है, ये दिख रहा है तो ये नहीं दिखेगा, ठीक है। एक मतलब है ये दिख रहा है, ये दिखेगा, ये नहीं दिखेगा। अगर इसमें से एक दिखना चाहिए, एक नहीं दिखना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कोई दिख नहीं। अगर ये दिख रहा है तो ये नहीं दिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, एक दिख नहीं रहा, यानी कि इसमें ये भी रॉन्ग हो। अब देखेंगे नेक्स्ट में सेकंड डाइज को, इससे सेटिस्फाई करेंगे, स्टेटमेंट से इससे सेटिस्फाई करेंगे ऑप्शनल को, केस इसको सेटिस्फाई करता है नहीं। अब देखेंगे हमें पॉइंट दिख रहा है बच्चों। अब देखिए ये तो अपोजिट है, इसे क्लियर हो जाता है। देखिए ये दोनों बच्चों अपोजिट हैं, जबकि ये यहाँ पर अपोजिट नहीं दिख रहे, तो यानी कि रॉन्ग। अब देखेंगे यहाँ पर ये जो लाइन वाला बॉक्स है, तो एक दिख रहा है, एक नहीं दिख रहा, ठीक है बात। अब देखेंगे यहाँ पर एक दिख रहा है, ये दिख रहा है, और एक खाली बॉक्स नहीं दिख रहा, ये भी बात सही है। अब देखेंगे इसका एक दिख रहा है, एक नहीं दिख रहा, यानी कि इट मीन्स राइट, यानी कि ये सही होगा। देखिए क्योंकि एक इसका नहीं दिख रहा लेकिन इसका दिख रहा है, तो एक इसका नहीं दिखेगा, तो इसका मतलब है ये देखिए दिख रहे हैं, मैंने जो ये दिखेगा, एक ये दिख रहा है और एक ये दिखेगा और एक बच्चों ये दिखेगा, और बाकी कैसे होंगे ही नहीं, तो इसको ये सेटिस्फाई कर रहा। अब आगे चलते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे दो खाली बॉक्स हैं, ये दोनों खाली बॉक्स हैं, जबकि एक दिखना चाहिए था, एक नहीं दिखना चाहिए, तो यहाँ पर ये रॉन्ग हो जाता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक दिख रहा है तो एक नहीं दिखना चाहिए, ये तो इसको तो कर रहा है लेकिन इसको नहीं। अब देखिए यहाँ पर एक अगर ये दिया है तो ये नहीं होना चाहिए था, ये। अब देखिए अगर ये दोनों दे रखे हैं, ये दोनों यहाँ पर दे रखे हैं, तो ये मीन्स ये गलत हो जाता है। अब आगे चलते हैं बच्चों इसमें थर्ड क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, तो देखिए इसमें अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी कि क्षैतिज रेखा, तो यहाँ से इसको देखेंगे और एक खाना मध्य में है, तो एक इसके अपोजिट होगा। अब देखेंगे यहाँ पर एक खाना मध्य में है, ये इसके अपोजिट होगा, ये वर्टिकल लाइन्स है और ये आपकी ये भी वर्टिकल लाइन है, एक बीच में खाना होगा, तो यह एक दूसरे के अपोजिट होगा, इस बात का ध्यान रखें। तो मध्य में एक फलक होना चाहिए, तभी वो अपोजिट होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब देखेंगे बच्चों यहाँ पर अगर हमने इसके ये स्टेटमेंट बन गई और स्टेटमेंट के आधार पर हमें कैलकुलेशन निकालना है किसका, इसका, ठीक है, 5 से 7। अब देखेंगे स्टेटमेंट हमारी क्या बन गई, यहाँ पर 4 के अपोजिट बच्चों क्या हो गया हमारा, 5 हो गया। नेक्स्ट में 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। अब देखिए इस स्टेटमेंट को ये ऑप्शनल सेटिस्फाई करता है नहीं करता, इस बात का ध्यान रखेंगे। स्टेटमेंट को ऑप्शनल सेटिस्फाई करता है नहीं, तो देखेंगे यहाँ पर 4 का अपोजिट हमें, देखिए
यहाँ पर 3 का 4 का अपोजिट नहीं दिख रहा और यहाँ 1 का भी अपोजिट नहीं दिख रहा, 1 का अपोजिट 6 नहीं दिख रहा और यहाँ 3 का अपोजिट 2 नहीं दिख रहा, यानी कि इट मीन्स पॉसिबल, यानी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। आगे चलते हैं, सेकंड फिगर दे रखी है पासे की। अब देखेंगे यहाँ पर 3 के अपोजिट 2 नहीं दिख रहा, 5 के अपोजिट 4 नहीं दिख रहा, 6 के अपोजिट 1 नहीं दिख रहा, यानी कि इट मीन्स पॉसिबल है, यानी कि बन जाएगा। आगे चलते हैं, 2 के अपोजिट देखिए, 2 के अपोजिट 3 नहीं है, 1 के अपोजिट 6 नहीं है, 4 के अपोजिट 5 नहीं दिखता, यानी कि इट मीन्स पॉसिबल। अब देखेंगे 5 के अपोजिट यहाँ 4 है, नहीं दिख रहा, 3 के अपोजिट 2 नहीं दिख रहा, यानी 1 के अपोजिट यानी कि पॉसिबल। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? ऑल पॉसिबल, यानी कि इस आकृति से सभी पासे बनाए जा सकते हैं, यानी कि आंसर ऑल होगा। अब आगे चलते हैं बच्चों, यहाँ पर देखेंगे तो बच्चों देखेंगे यहाँ पर इस तरह से इसका अपोजिट निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये होगा खाली बॉक्स के खाली बॉक्स, इसके अपोजिट क्या होगा, ये एक का गैप होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे ये खाली बॉक्स दिया है और खाली बॉक्स के अपोजिट एक भरा हुआ बॉक्स है और जिसमें पॉइंट लगा है। आगे देखेंगे एक इस तरह से बॉक्स के अंदर एक सर्कल बना हुआ है जिसके अंदर पॉइंट है और इसके अपोजिट क्या होगा बच्चों, एक खाली बॉक्स होगा। आगे देखेंगे यहाँ पर एक खाली बॉक्स है, ठीक है, और ये भी आपका एक खाली बॉक्स है, यानी कि ये क्षैतिज रेखा वर्टिकल लाइन में देखेंगे और क्षैतिज रेखा के आधार पर हम अपोजिट निकालेंगे। अब बच्चों ये स्टेटमेंट है, अब इस स्टेटमेंट के आधार पर इसको देखेंगे कि इस जो 4 पासों को कौन सा पासा सेटिस्फाई करता है नहीं करता। अब देखेंगे बच्चों यहाँ पर हमने ये दे रखा है तो ये नहीं दे रखा, क्लियर है, नहीं दिख रहा, ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है तो ये नहीं दिख रहा, क्लियर। एक देखे बच्चों मैंने मान लिया ये दिख रहा है तो ये नहीं दिख रहा, यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि इट मीन्स बने। आगे देखेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पर ये दिख रहा है, यहाँ पर अगर यहाँ पर देखेंगे सेकंड आइज में ये दिख रहा है, देखिए मैंने टिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पर ये दिख रहा है और ये नहीं दिखना, एक नहीं दिखना चाहिए। अब देखेंगे यहाँ पर एक ये दिख रहा है, ये दिख रहा है खाली पासा, तो ये नहीं दिखना चाहिए, तो ये भी सही है, दिख नहीं रहा। अब ये खाली दिख रहा है, एक नहीं दिख रहा, तो ये भी सही है, यानी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो यानी कि ये भी पासा बन जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर इसको, तो देखेंगे बच्चों यहाँ पर ये जो दिख रहा है हमारा एक सर्किल के ये जो दिया है, एक स्क्वायर दिया है, स्क्वायर के अंदर पॉइंट है। अब देखेंगे इसका अपोजिट ये दिख रहा है, तो ये देखिए ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, राइट कर दो और इसको कैंसिल कर दो, ये नहीं दिख रहा। आगे देखेंगे यहाँ पर एक दिख रहा है तो एक नहीं दिखेगा। अब देखिए यहाँ पर एक दिख रहा है तो ये नहीं दिखाई देना चाहिए। अब देखिए इसको ये सेटिस्फाई कर रहा नहीं, तो यानी कि ये दिखेगा। इसका मतलब है दिखने वाले कौन से होंगे, ये दिखने वाला होगा, ये 2 यानी खाली बॉक्स होंगे और एक ये भरा हुआ बॉक्स होगा इस तरह से, जिसके अंदर स्क्वायर होगा पॉइंट, तो ये बन रहा है। तो बच्चों ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ये भी राइट है। अब आगे चलते हैं इसमें, अब देखिए ये हमें दिख रहा है, इसमें ये दिख रहा है और इसमें ये नहीं दिखाई दे रहा, ये हम इसको कैंसिल कर दो, इसके अपोजिट को। अब देखेंगे ये बॉक्स ये दिख रहा है तो ये नहीं दिखेगा, एक ही। अब देखिए 2 तो कैंसिल हो गए, अब इसका एक दिख रहा है तो एक नहीं दिखाई, तो यानी एक दिखेगा, तो यानी कि ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है बच्चों। तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा बच्चों, ऑल पॉसिबल। इसका भी आंसर क्या होगा यहाँ पर, ऑल पॉसिबल है, यानी कि ऑल सभी, यानी कि इस आकृति से सभी पासे बनाए जा सकते हैं। आगे चलते हैं तो ऑप्शनल ऑल पर टिक करेंगे, यहाँ पर भी ऑल पर टिक करेंगे, आपका आंसर एकदम सही होगा।
अब देखेंगे यहाँ पर इसमें अपोजिट निकालेंगे। आर का अपोजिट वाई हो गया, जी का अपोजिट पी हो गया और बी का अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर जो बचे हैं वो अपोजिट हो जाएंगे, यानी कि बी का अपोजिट ओ हो जाए। अब क्योंकि बी मध्य में एक है खाली, तो यानी कि अपोजिट हो सकता है। अगर मध्य में एक नहीं अब होता, मध्य में नहीं होता तो अपोजिट नहीं हो सकते थे। इस बात का आप ध्यान रखें। आगे चलते हैं बच्चों। यहाँ पर आर का अपोजिट देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया वाई है, ठीक, ये स्टेटमेंट बन गई। यहाँ जी का अपोजिट क्या हो गया बच्चों, बी हो गया, और यहाँ पे बी का अपोजिट मैंने लिख दिया बी का ओ। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ पर। आगे चलते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर, अब इसको इससे स्टेटमेंट से इसको सेटिस्फाई करता है नहीं करता, ये चेक करना है। अब कौन सा 5 को स्टेटमेंट सेटिस्फाई कर। अब देखेंगे यहाँ पर, तो देखिए यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि आर, यहाँ पर वाई दिया है, वाई का अपोजिट नहीं दिख रहा। देखिए ये नहीं दिख रहा है यहाँ पर, वाई तो दिख रहा है लेकिन ये नहीं, यानी ये दिख रहा है ये नहीं दिख रहा है, इसको सेटिस्फाई। बी का अपोजिट ये दिख रहा है यानी कि ये नहीं दिख रहा। अब देखेंगे जी का अपोजिट ये दिख रहा है ये नहीं दिख रहा है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। तो बच्चों देखेंगे ये, अब देखिए इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो यानी कि इट मीन्स बनेगा। अब नेक्स्ट में चलते हैं। अब देखिए यहाँ सीधा क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे बी का अपोजिट ओ है, जबकि यहाँ अपोजिट नहीं है, यानी कि इट मीन्स रॉन्ग। क्लियर। आगे चलते हैं बच्चों। यहाँ पे देखते हैं कि आर का अपोजिट, यहाँ पे देखेंगे जी और बी दे रखा है, यहाँ पे देखेंगे इसको सेटिस्फाई करेंगे। आर का अपोजिट देख रहे हैं तो नहीं दिख रहा, बी का अपोजिट भी नहीं दिख रहा और जी का अपोजिट भी नहीं दिख रहा, तो यानी कि इट मीन्स इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब है इसमें आर दिख रहा है तो वाई नहीं दिख रहा। अब देखेंगे यहाँ पे जी दिख रहा है तो पी नहीं दिख रहा, और यहाँ पर बी दिख रहा है तो ओ नहीं दिख रहा, यानी कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो यानी कि आपका फिगर थर्ड पॉसिबल बनेगा, इसका मतलब। अब इसे देखेंगे यहाँ पर जीपी। बच्चों देखो यहाँ पे क्लियर चमक रहा है हमें जीपी, यहाँ पे हमें दिख रहा है, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, जबकि यहाँ अपोजिट है, तो इसको ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, तो यानी कि ये गलत होगा। तो बच्चों इसका जो आंसर है, इसका आंसर क्या होंगे बच्चों, फर्स्ट और थर्ड। तो आप ऑप्शनल में फर्स्ट एंड थर्ड को टिक करेंगे, आपका एकदम राइट आंसर आएगा। आगे देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए यहाँ पर ये आपकी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी कि क्षैतिज रेखा है, तो एक खाना मध्य में है, तो ये इसका अपोजिट होगा। अब देखेंगे यहाँ ए है और इसको थोड़ा ऊपर कर देंगे इस तरह से, तो इसका अपोजिट ये हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, ये एफ, ये बी का अपोजिट एफ होगा। अब हमने ये एक स्टेटमेंट बना ली और इसके आधार पर हमें, ठीक है, जो निष्कर्ष निकालना है। देखिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर थोड़ा ये कर देते हैं, तो देखिए यहाँ पर ए का अपोजिट मैंने डी डाल दिया, देखिए बच्चों, ठीक है। आगे सी का अपोजिट ए होगा, सी का अपोजिट ए, बी का अपोजिट एफ, यहाँ पर बी का अपोजिट एफ होगा। क्लियर है। अब देखेंगे ये स्टेटमेंट और इसके आधार पर इसे देखेंगे इसको सेटिस्फाई कर रहा है नहीं।